अपने बाप की तरह तू भी भोला ही निकला। अब कागजात के मुताबिक ये घर और बिजनेस मेरा और मेरे बच्चों का है, इस पे तेरा कोई हक नहीं है। निकल जाए यहाँ से, उठा अपना बोरिया बिस्तर। पर चाचू, ये मेरा भी तो घर है, इसमें मेरा भी तो हिस्सा है। तेरा हिस्सा भूल गया क्या? अपने हाथ से ही तूने साइन किए थे। अब इस जायदाद पे तेरा कोई हक नहीं है, निकल जाए यहाँ से। छोटे, ये कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लो। मेरी ज़िंदगी का तो कुछ पता नहीं है, मेरे बाद मेरे बेटे का तुम ही ख्याल रखना, क्योंकि अल्लाह के बाद उसका आखिरी सहारा तुम ही हो। भैया कैसी बातें कर रहे हैं? अल्लाह आपको सेहत दे। ये सिर्फ मेरा भतीजा ही नहीं बल्कि मेरे अपने बेटों जैसा है। बाबा, आज आप होते तो मेरे साथ ऐसा कभी ना होने देते। चाचू ने तो मुझे घर से ही निकाल दिया। अब मैं कहाँ रहूँगा? उनके सिवा मेरा और था भी कौन? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वाह मेरे अल्लाह, तू भी क्या इशारे देता है। या अल्लाह, तूने अपने घर में जगह दे दी, वरना मुझे तो अपनों ने ही ठुकरा दिया। अब तो तू ही मेरा आसरा है मेरे मौला। अब मेरे लिए कोई नौकरी का वसीला भी बना दे। या अल्लाह, मेरी दुआ कबूल फरमा ले। सॉरी, मगर आपका एक्सपीरियंस इतना नहीं है, आपको इस जॉब के लिए हम हायर नहीं कर सकते। यू मे गो नाउ। सर प्लीज़ मुझे एक चांस दें, मैं बहुत मजबूरी में हूँ। मैं यहाँ मजबूरी देखने के लिए नहीं बैठा हुआ। एक्सपीरियंस होगा तो जॉब मिलेगी, क्योंकि कंपनी सिर्फ डिग्री की बेस पे नहीं, एक्सपीरियंस और स्किल्स पे चलती हैं। आप जा सकते हैं। मैं यहाँ मजबूरी देखने के लिए नहीं बैठा हुआ। एक्सपीरियंस होगा तो जॉब मिलेगी, क्योंकि कंपनी सिर्फ डिग्री की बेस पे नहीं, एक्सपीरियंस और स्किल्स पे चलती हैं। आप जा सकते हैं। अब तो हर जगह से ठुकरा दिया गया हूँ, कहीं भी जॉब नहीं मिल रही। इन डिग्रीज का क्या फायदा जो मेरे मुश्किल वक्त में ही काम ना आ सके। या अल्लाह, मेरे हाल पर रहम फरमा, मेरी मदद के लिए कोई वसीला बना।
यार बात सुनना। जी भाई। तुम्हें मैं काफ़ी दिन से नोट कर रहा हूँ, तुम मस्जिद में ही रह रहे हो, लगते भी अच्छे भले ख़ानदान के हो। सब खैरियत तो है? बस भाई, जिसके अपने ही मुंह फेर ले, जिसका और कोई आसरा ना हो, उसका आसरा सिर्फ अल्लाह का घर ही होता है। जिसके अपने ही मुंह फेर लें? मैं कुछ समझा नहीं। अपने बाप की तरह तू भी भोला ही निकला। अब कागजात के मुताबिक ये घर और बिजनेस मेरा और मेरे बच्चों का है, इस पे तेरा कोई हक नहीं है। निकल जा यहाँ से, उठा अपना बोरिया बिस्तर। पर चाचू, ये मेरा भी तो घर है, इसमें मेरा भी तो हिस्सा है। तेरा हिस्सा भूल गया क्या? अपने हाथ से ही तूने साइन किए थे। अब इस जायदाद पे तेरा कोई हक नहीं है। निकल जा यहाँ से। बेटा, एक नया प्रोजेक्ट आया है जिस पे तुम्हारे सिग्नेचर की ज़रूरत है। सिग्नेचर कर दो और इसे रीड भी कर लो। बस चाचू, आपने पढ़ लिया, काफ़ी। ओह, बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। चलो, दिल छोटा ना करो, अभी बहुत ज़िंदगी बाकी है। सर प्लान के मुताबिक ये देखिए, इधर मेन गेट है, ये में हमारी मेन एंट्रेंस होगी, उसके बिल्कुल सामने कमर्शियल एरिया होगा और उसके साथ प्लाजा, और उस प्लाजे के साथ हम एक मस्जिद बनाने का सोच रहे हैं, और मस्जिद के बिल्कुल साथ होगी एक जिम हमारी, और ये एक कनाल की कटिंग है इस साइड पे, और उसके बिल्कुल साथ पार्क है। सॉरी सर, एक्सट्रीमली सॉरी, मैं आपसे एक बार डिस्कस करना भूल गया। नहीं, इट्स ओके। हाँ बताओ, कौन सी बात? सर एक प्रोजेक्ट प्लानर है, वो काफ़ी अरसे से मेरे पीछे पड़े हुए हैं, बार बार रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि वो हमारी कंपनी के लिए काम करना चाहते हैं। सही, चलो तुम उन्हें यहीं बुलवा लो, एक मीटिंग कर लेते हैं, हो सकता है उनका प्रपोजल अच्छा हो। जी बेहतर सर, मैं अभी बुला लेता हूँ। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने टाइम दिया। बड़े अरसे से आप लोगों को मिलने की कोशिश कर रहा था। जी जी, वो मुझे पता चल गया था, बस बहुत ज़रा कॉल पे बात कर लें, फिर आपसे बात करते हैं। चले ठीक है, मैं इस बारे में आपसे बात करता हूँ इंशाल्लाह। ओके ओके। तैयब, जी चाचू, मैं हैरान हो गया मुझे यहाँ देखकर। आपने तो मुझे घर से निकाल दिया था, लेकिन मेरा अल्लाह था मुझे संभालने वाला, और आज देखिए माशाल्लाह से मैं कहाँ हूँ। सही कह रहे हो तुम। उसामा, ये जैसे कहते हैं वैसे कर लो। कंग्रेचुलेशंस। ओह, बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। चलो, दिल छोटा ना करो, अभी बहुत ज़िंदगी बाकी है, और जिनके तुम बेटे हो वो मेरे लिए काफ़ी काबिल एहतराम है। उनके बहुत एहसानात हैं मुझ पे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। वो मेरे अब्बू के बहुत अच्छे दोस्त थे। और तुम परेशान ना हो, मेरा रियल एस्टेट का बहुत बड़ा बिजनेस है, आज से तुम मेरे साथ रहा करोगे।